दोस्तों, लंबी चली खींचतान के बाद आखिरकार वही चीजें शुरू हो गई हैं जिसकी आशंका ईरान पहले दिन से लगा रहा था, जता रहा था। ईरान पर बीते 3 दिनों में 2 बार अमेरिका हमले कर चुका है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि ईरान पर हमला कई सारे ईरान के अलग अलग जगहों पर किया था अमेरिका ने, और अब एक बार फिर से बीती रात एक बड़ा अटैक किया, बड़ा हमला किया, और यह हमला बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर किया गया है। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यह हमला ईरान की मिसाइल साइट पर किया। आज के इस वीडियो में मैं इसी से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। उधर इजराइल में क्या कुछ हुआ है, हिजबुल्लाह ने एक महिला आईडीएफ सैनिक को उड़ा दिया है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। और उधर गजा में, फलस्तीन में हमास के नए मिलिट्री चीफ को मार दिया है इजराइल ने, उससे भी जुड़ी आपको खबर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये रियान रोज़बियानी की तरफ से जब पहली बार इस खबर को लेकर के जानकारी आई, उन्होंने बताया कि राइटर्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर एक ऐसे सैन्य ठिकाने पर नए हवाई हमले किए हैं जिसे अमेरिकी बलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा माना जा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज ईरान की ओर से लॉन्च किए गए कुछ ड्रोन को अमेरिकी सेना ने इंटरसेप्ट कर गिरा दिया है। इसी बीच फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा में यूएई से अमेरिकी सैन्य विमानों की गतिविधि तेज दिखी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह विमान मुख्यतः एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और टोही मिशनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। यहां किसी भी सैन्य टकराव का असर सीधे वैश्विक तेल बाजार, शिपिंग और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा। मतलब यह बड़ा हमला है। एक तो सबसे पहले अभी मैं इस पूरे हमले की कहानी आपको बताऊंगा, पहले किसने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। इसी को लेकर के दोस्तों CNN ने भी इस पे बाकायदा कहा। CNN के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिका ने कई बार बैक टू बैक कई धमाके किए हैं, कई अटैक किए हैं। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। छोटा सा हिस्सा जरा इस रिपोर्ट का सुनिए, आपको क्लियर होगा कि हुआ क्या है। Okay, they are reporting along the Strait of Hormuz a series of 3 explosions near Bandar Abbas. So that is obviously right off on the Iranian side of the strait. बताया गया कि बंदर अब्बास के पास 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ईरानियन साइट्स के पास हमला किया गया, ये जानकारी निकल के सामने आई। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका ने फिर से हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बंदर अब्बास में सीरीज ऑफ अटैक की खबर है। CNN के मुताबिक एक सैन्य ठिकाने पर नए हमले किए गए जिसे अमेरिकी बलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा माना जा रहा था। उसके बाद बंदर अब्बास पर हमले के बाद करारा जवाब दिया ईरान ने, और ईरान ने दोस्तों सीधा यूएई पर आप समझिए कि अटैक किया है। ये जरा वीडियो देखिए। ये कुवैत पर अटैक किया गया, माफ कीजिएगा। कुवैत में स्थित जो अमेरिका का बेस है वहां पर हमला किया उसने अपने ड्रोन और मिसाइलों से। यह उसका वीडियो है। बताया जा रहा है कि यह हमला उसी बंदर अब्बास अटैक के जवाब में ईरान ने किया है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये सुनिए जरा, आपकी स्क्रीन पर ये मधुरेंद्र का ट्वीट कह रहे हैं कि कुवैत स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान के जवाबी हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान न्यूक्लियर छोड़ने को तैयार नहीं है और बिना अमेरिका पीस डील के लिए राजी नहीं है। उधर इजराइल शांति के पक्ष में कतई नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बवाल 45 देशों के गले में अटका पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और खबर आई है। इस हमले के बाद बाकायदा कुवैत ने एक लेटर जारी किया है। ये लेटर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें सीधे तौर पर ये जानकारी आप समझिए कि कहा गया है कि इस तरीके का कोई भी जो हमला है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने देखिए क्या कहा है कि कुवैती एयर डिफेंस अभी दुश्मन और मिसाइलों और ड्रोनों को रोक रहे हैं। आर्मी के जनरल स्टाफ ने यह बताया कि अगर किसी धमाके की आवाज़ सुनाई देती है तो वे एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मनों के हमलों को रोकने का नतीजा है। ये बात कही गई है दोस्तों। मतलब वहाँ पर हमले हो रहे हैं और हमले को लगातार जो है रोक रहा है कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम।
आशुतोष लिख रहे हैं कि ये कैसा सीज फायर है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास में सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की। हालात एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। अमेरिका द्वारा बार बार सीज फायर तोड़े जाने से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, ये बात आशुतोष ने कही है दोस्तों। अब इसके पीछे मैं आपको एक जानकारी देता हूं। देखिए हुआ क्या कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज गुजर रहा था, अमेरिकी जहाज था। उसको पहले ईरान ने कहा कि रोको नहीं तो हमला कर देंगे। जब नहीं रोका, संभवतः ये बताया जा रहा है कि एक तरीके से ट्रांसपोंडर वगैरह सब बंद थे, चुपचाप जाने की तैयारी थी, लेकिन इस पर ईरान ने अटैक कर दिया। जब इस जहाज पर ईरान ने अटैक किया, उसके बाद जवाब में अमेरिका ने बंदर अब्बास पर अटैक किया। ऐसा खबरें आ रही हैं, ऐसे दावा किया जा रहा है। बंदर अब्बास पर अटैक किया तो ईरान ने जो है कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला कर दिया, ड्रोन से हमला कर दिया। ये खबर दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ईरान ऑब्जर्वर का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि एज अ रिजल्ट ऑफ द यूएस वायलेशन ऑफ सीज फायर वी हैव स्ट्रक द यूएस मिलिट्री बेस लोकेटेड इन कुवैत फ्रॉम विच द अटैक originated. This is serious warning to the United States and repeated violation will be met much more decisive response. ये IRGC की तरफ से अमेरिका को सीधा सीधा जवाब आया है। कहा गया कि हमने कुवैत स्थित अमेरिका के उस सैन्य बेस को निशाना बनाया है जिस सैन्य बेस से ईरान के बंदर अब्बास में हमला किया गया था। मतलब टिट फॉर टैट वाली स्थिति बनी हुई है। उधर इसको लेकर के दोस्तों रेयान रोजबियानी ने कुछ लिखा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए ये ट्वीट। इसमें इन हमलों को लेकर के जो जानकारी दी गई है वो इसमें बताया गया कि बंदर अब्बास पर फिर से तनाव भड़का है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने कथित तौर पर 4 ड्रोन लॉन्च किए, जिनका निशाना एक अमेरिकी नेवी जहाज और एक कमर्शियल शिप था। दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने सभी ड्रोन रास्ते में ही मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे लॉन्च साइट पर हमला किया, जहां से ड्रोन उड़ाए गए थे। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई बंदर अब्बास क्षेत्र के आसपास की गई। हालांकि दूसरी ओर अमेरिकी अधिकारी सीबीएस न्यूज से कहा है कि ये हमलों के बावजूद अमेरिका अब भी मानता है कि ईरान के पास सीज फायर कायम है। इसी बयान ने पूरी स्थिति को और विवादित बना दिया, क्योंकि एक तरफ हमले जारी हैं और दूसरी तरफ युद्ध विराम का दावा किया जा रहा है। ईरान ने अभी तक ड्रोन लॉन्च या अमेरिकी हमलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तेहरान की ओर से सिर्फ इतना कहा गया है कि कुछ विस्फोट हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो को लेकर के भी भ्रम है। कुछ पुराने वीडियोस नए हमलों के नाम पर शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे में विजुअल की पुष्टि बेहद जरूरी मानी जा रही है कि ईरान पर कहां और कितनी जगहों पर हमला हुआ है। उधर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकाया है, और यह धमकी हमले को लेकर के, ईरान पर कब्जे को लेकर के दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कहा कि हमारे पास अकूत क्षमता है, जैसे हमने वेनेजुएला पर एक ही दिन में कब्जा कर लिया था, यहां भी कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसको रोक दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा इसने। We've been very capable. I mean, when you think of it, we took over Venezuela in one day. We have done a similar job, but we said we'll give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. They asked us, would we pause the war for a little while because they'd like to, so we will do that. और हालात यही नहीं, अब इसने एक नई शर्त थोप दी है ईरान पर। कहा है कि अगर सऊदी अरब, यूएई, कतर अब्राहिम अकॉर्ड साइन नहीं करते हैं तो हम ईरान से डील नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक नया तनाव पैदा करने वाला बयान है। सुनिए जरा। Barack Hussein Obama, what a horrible agreement that was. It was a setback for this country, for the whole world. The Middle East would have blown itself up. No, and we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. अंकित अवस्थी लिख रहे हैं कि ईरान ने इस पूरे संघर्ष के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल अपने सबसे बड़े रणनीतिक दबाव बिंदु के तौर पर किया। अब ट्रंप ने संभावित ईरान अमेरिका डील को इजराइल के पक्ष में एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एजेंडे पर इजराइल और इस्लामिक देशों की स्वीकार्यता दिलवाना है।
ट्रंप ने कहा है कि अगर सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन अब्राहिम अकॉर्ड पर साइन नहीं करते हैं तो अमेरिका ईरान के साथ किसी भी डील को आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी कि इजराइल की तरफ मामला मोड़ा जा रहा है। उधर दोस्तों ओमान पर भी हमले की धमकी दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कहा है कि हम ओमान को उड़ा देंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा क्या कुछ कहा है। We're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that, and it's not. One thing is not contingent on the other. Interesting reading for people. On the Strait of Hormuz, Mr. President, Iran wants control of the Strait of Hormuz. Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time? No, the strait's going to be open to everybody. It's And who would control it's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. अब इस पर जरा ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर के एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा। सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक हलकों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर बेहद सख्त शर्तें थोप रहे हैं, न पैसा, न प्रतिबंधों में राहत, न हॉर्मुज पर कोई नियंत्रण। इन दावों के मुताबिक ईरान को समझौते के बदले लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं तो तेहरान आखिर इसको क्यों स्वीकार करेगा। सीधे तौर पर दोस्तों ये बात कही गई है। उधर लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है। अब यह खबर देखिए जरा। इसी के बाद माना जा रहा है कि जो हमले की कार्रवाई हुई वो शुरू हुई है। अकॉर्डिंग टू एन इन्फॉर्म्ड मिलिट्री ऑफिशियल, a US oil tanker tried to pass through the Strait of Hormuz with its radar turned off a few hours ago। बताया गया कुछ घंटे पहले अमेरिका का एक शिप जो है अपने रडार को ऑफ करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन IRGC की नेवी ने उस पर हमला किया, विच फायर्ड एट द वेसल। बताया गया कि इससे वेसल में मतलब आग लग गई और उसके बाद दोस्तों इसको वापस जाना पड़ा। मतलब हमला किया, गोलाबारी की और उसके बाद इस वेसल को जाना पड़ा और उसी के बाद जो है उन हमलों का सिलसिला शुरू होता है। RT हिंदी का एक ट्वीट देखिए, ये अमेरिका के लिए और टेंशन बढ़ाने वाली बात। बताया गया कि अमेरिका में हथियार भंडार खाली हैं, भरने में 3 साल लग सकते हैं। ईरान के साथ संघर्ष में बड़े पैमाने पर हथियारों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका के सामने अब अपने सैन्य भंडार को फिर से भरने की चुनौती खड़ी हो गई है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, पैट्रियट और थार जैसे अहम हथियारों के स्टॉक को सामान्य स्तर पर लाने में कम से कम 3 साल लग सकते हैं। सीधे तौर पर यह जानकारी दी गई है। उधर IDF की एक महिला सैनिक को FPV ड्रोन में मार गिराया गया है, ये जानकारी निकल के सामने आई है। जरा इस वीडियो को देखिए। यही वो महिला है जिसकी जानकारी निकल के सामने आ रही। बताया गया है कि उत्तरी सीमा पर यह हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF की सैनिक रोतेम यानी को कथित तौर पर उनकी मौत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला उत्तरी सीमा क्षेत्र के हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन स्ट्राइक में हुआ है। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों और पोस्ट में कहा गया है कि ड्रोन ने सीधे सैन्य पोजीशन को निशाना बनाया। हालांकि इस घटना को लेकर के अभी तक इजराइल की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं है और इजराइल कभी पुष्टि इस तरीके से करता भी नहीं है। गजा से एक खबर है, आज तक की एक खबर देखिए। इजराइल ने गजा में हमला किया और इस हमले में हमास के नए मिलिट्री चीफ की मौत हुई है। बताया गया कि इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट्स ने कहा कि गजा शहर में किए गए एयर स्ट्राइक में हमास की मिलिट्री विंग के नए प्रमुख मोहम्मद ओदेह को मार गिराया गया है। यह हमला बकरीद से ठीक पहले हुआ, जिसमें कई अन्य लोगों की भी मौत हुई है दोस्तों। और ये वो तस्वीरें हैं, जरा देखिए। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।